अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इकरार सईद और आज मैं मरी साइड पे आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अदद वीडियो बना लीजिए। और इस वक्त ये मेरे हाथ में पाइनस है, इसको डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। आज मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ वो डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल मुझसे पूछा हुआ था कि ऑनलाइन हम डिप्लोमा कर सकते हैं या नहीं। तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि आज पहले तो कोरोना का इशू चल रहा था जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अब डिप्लोमा जब आप करने जा रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो डिप्लोमा HEC से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी करवाती है, नमल यूनिवर्सिटी करवाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है। ये यूनिवर्सिटीज़ HEC से रिकग्नाइज्ड डिग्री आपको देते हैं, तो इनका डिप्लोमा आप कर सकते हैं और ये वैलिड डिप्लोमा भी है। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट डिप्लोमा ऑनलाइन जो है वो ऑफ़र करते हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो HEC से रिकग्नाइज्ड होता है या नहीं, या HEC से उन्होंने परमिशन ली होती है या नहीं। तो आप जब भी कोई डिप्लोमा करने लगते हैं तो आप ये बात लाजमी कंफर्म कर लें कि वो HEC से रिकग्नाइज्ड है या नहीं। HEC से रिकग्नाइज्ड होगा तभी उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू नहीं होगी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि डिप्लोमा क्या हम FSC के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं या मैट्रिक के बाद। तो ये डिप्लोमा कोई छोटे लेवल का डिप्लोमा नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमा जिस तरह आप ये कह लें कि MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन होती है, उसी तरह BS ऑनर्स करने के बाद ये स्पेशलाइजेशन होती है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी के डिप्लोमे होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो HEC से रिकग्नाइज होना चाहिए। और ये आप 4 साल का BS ऑनर्स करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप डिप्लोमा करते हैं। इस डिप्लोमा को PMDCP यानी पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और कुछ इंस्टीट्यूट इसको ADCP का नाम देते हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो दोनों के सब्जेक्ट्स, दोनों की वैल्यू इक्वल है। 1.5 ईयर का ये डिप्लोमा होता है, HEC से रिकग्नाइज्ड होता है, और इसके बाद जो है आप प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हो। वैसे तो आप BS के बाद साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाओगे, लेकिन उसके बाद आप जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करोगे उसका आपके साथ टाइटल लग जाएगा। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन काउंसलिंग करते हो तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अच्छा इसी तरह स्पीच थेरेपिस्ट में करते हो स्पीच थेरेपिस्ट कहलाए जाओगे, क्लिनिकल में करते हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाओगे। अगर दोनों के सब्जेक्ट्स की बात करें PMDCP और ADCP, तो सब्जेक्ट्स इनके एक जितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल BS ऑनर्स जब हम करते हैं तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर आगे जाके हम कहते हैं कि हमारा क्लिनिकल सेटअप में फोकस ज़्यादा है तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा करने जाते हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हमें सब्जेक्ट्स ऑफर करती है उसमें फार्माकोलॉजी होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्या होता है बेसिकली कि सारी मेडिसिन आपको बताती हैं। जब इसके साथ साइको फार्माकोलॉजी लग जाता है तो फिर जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं सिर्फ उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो डिप्लोमा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको साइको फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, उसके अलावा आपको साइकोथेरेपी पढ़ाई जाती है, साइको डायग्नोसिस पढ़ाया जाता है। अब साइको डायग्नोसिस और साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? डायग्नोसिस में आपको डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बताया जाता है, जबकि थेरेपी क्या होती है कि इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में आपको बताएंगे आपके टीचर्स, REBT के बारे में बताएंगे, CBT के बारे में बताएंगे। इस तरह की जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है। उसके अलावा रिसर्च के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, रिसर्च के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ाती हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मे बी काउंसलिंग ऑफर करें या ना करें, लेकिन साइकोथेरेपी, साइको डायग्नोसिस, फार्माकोलॉजी, न्यूरो साइंस वगैरह आपको लाजमी पढ़ाई जाती है। तो आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर तो आपके पास सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करें, क्योंकि MS में केस हिस्ट्रीज भी आ जाती हैं और आपकी रिसर्च भी आ जाती है। ठीक है, जबकि आप MPhil करते हैं, MPhil में सिर्फ आपकी रिसर्च आएगी। तो MS करेंगे तो MS जो है वो डिप्लोमा की भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है आपकी और रिसर्च की भी करता है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट पे आप MS को चूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप डिप्लोमा की तरफ जाएं। जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो आप प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हो। ठीक है,
बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते भी हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जब आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हो। जब आप 1 ईयर डिप्लोमा कर लेते हो 1.5 ईयर का, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाए जाते हो। आप क्लिनिकल में जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल सेटिंग्स में जॉब कर सकते हो, अपना क्लिनिक बना सकते हो, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, सब जगह जॉब कर सकते हो। ठीक है। अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है, तो बहुत सी जगहों पे जब जॉब्स आती हैं तो उनके साथ लिखा होता है कि बीएस के साथ आपका डिप्लोमा भी लाजमी होना चाहिए। तो जब बीएस के साथ आप डिप्लोमा कर लेते हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी सेटअप कर सकते हो अपना। अब ऑनलाइन सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हमने स्टार्ट करना है, उस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरे पास डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको दे दी है। और इसके अलावा मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। और आपका कोई सवाल हो फर्दर तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप के आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और अगर आप आज का मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो आर्टिस्ट इकरा सईद के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो और वो ऑनलाइन ये डिप्लोमा ऑफर कर रही हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।